गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो बनाने वाले हैं वह इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है। हर बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग इंग्लिश में वर्ब्स हम लोग को याद नहीं होती। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि वर्ब को हम कैसे याद करें। अब वर्ब अलग अलग तरीके की वर्ब होती हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैन वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, है ना। वीक वर्ब होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोग की वर्ब कौन सी, वो है आप लोगों की ये आज की जो वर्ब है हम लोगों की कंप्लीट वर्ब। अब कंप्लीट वर्ब से आशय क्या, एक ऐसी वर्ब के बारे में बात करेंगे हम लोग जो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट वर्ब्स मैं पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए, और इसलिए लिखा है हम लोगों ने ताकि आप लोगों का टाइम है तो कि इसमें बचे और सेव हो जाए। अब देखिए बेटा, ध्यान दें आप लोग, कंप्लीट वर्ब वे होती हैं जिनके द्वारा कोई एक्शन प्रकट होती है। क्या बोला, कोई एक्शन है तो कि क्या होगी, प्रकट होगी। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट वर्ब कहलाती है ना। अब इनकी 5 फॉर्म होती है। कितने रूप में होते हैं इनके? 5 रूप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। इनका प्रयोग टेंस के मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। अब किस तरीके से मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा वो भी डियर स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा। कुछ ग्रामेटिकल्स, कुछ व्याकरणकर्ता बताते हैं वर्ब के 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, है ना। अब वो कैसे रहेगा वो चीज के बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे आप लोग को। फिलहाल अब मैं सबसे पहले ये चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। एक बार भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। देन दूसरी बात मैं एक और चाहूंगा आप लोगों से कि यूट्यूब पर जाएं और स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, क्या बोला, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता पर जाकर के आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें तो ये एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए आने लग जाएंगे। और मैं निश्चित गारंटी के साथ आप लोगों को ये लिख कर दे सकता हूं कि आपकी जो एग्जाम आएगी उसके पहले पहले सारे वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। और 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली ये चीज है और होना भी चाहिए। ये वर्ब्स जो है 6 से हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, 6 से हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, उसके साथ ये सारी चीजें हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम। यू सी ऑन द बोर्ड 3 फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो मेनली जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप फर्स्ट, हमने ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात की करेंगे। ग्रुप सेकंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रुप थर्ड यहां पर आना है हम लोगों का, ग्रुप थर्ड जो आप लोगों को यहां पर दिया है। फोर्थ ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके से ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखें आप लोग, ग्रुप फर्स्ट वीक वर्ब से ये क्रियाएं डी ईडी से चेंज होती हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनके द्वारा चेंजेस होगी। अब कैसे चेंज होगी इस देखें आप लोग। तो यहां पर दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे एब्यूज, एबीयूएस, एब्यूज मींस गाली देना, तो एब्यूज का होगा एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। अब यहां पर देख सकते हैं कि एबीयूएसी ई था लेकिन हमने क्या लगाया, डी, और डी लगा करके फॉर्म बन गया। फिर हुआ एक्यूज मींस आरोप लगाना, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड। देन सेकंड चीज देख सकते हैं आप लोग, थर्ड एड, एआईडी, एड, एड मींस होता है सहायता देना, तो यहां हम लिखेंगे ईडी जो यहां पर बताया है। तो एड में ईडी लगाएंगे तो वो आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एड, एडेड। जस्ट लाइक वैसे ही आगे के वर्ब्स भी आप लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूल्स है हमारा, क्रिया के अंत में वाई। ध्यान देना, क्रिया के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, मैं चाहूंगा कॉन्सोनेंट इट मींस होता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर, वाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, हटाकर आईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स देखें जरा यहां पर, जैसे केरी, सी ए डबल आर वाई, केरी मींस ले जाना। अब वाई के पहले देखो बेटा आर है, तो आर क्या है आप लोगों का, कॉन्सोनेंट, तो वाई को हम लोग रिमूव करेंगे तो कैरी का होगा सी ए डबल आर आई डी, यहां पर हम लोगों ने आई डी लगाया। कैरिड, कैरिड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा। जस्ट लाइक वैसे ही होगा एप्लाई, एप्लाई मींस होता है आवेदन करना, तो
तो अप्लाई का क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाई हटाकर क्या लगाएंगे, अप्लाइड। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए डबल पी एल आई ई डी, अप्लाइड, ए डबल पी एल आई ई डी, अप्लाइड, अप्लाइड। ओके, अप्लाई मींस आवेदन करना, अप्लाइड मींस आवेदन किया, और अप्लाइड मींस आवेदन कर चुका है। फ्राई का हो जाएगा, फ्राई मींस तलना होता है आपका, ये लिखा हमने इसमें देखें तलना, तो फ्राई का हो जाएगा फ्राइड, एफ आर आई ई डी, फ्राइड, एफ आर आई ई डी, फ्राई का हो जाएगा फ्राइड, फ्राइड। इस तरीके से करके ये चीजें हम लोग की होना है। नेक्स्ट रूल्स होगा हमारा इसके साथ, वीक वर्ब में डी के स्थान पर टी किया जाता है। याद रखना, जहां डी है उसको स्थान पर क्या करेंगे, टी। कैसे करेंगे, जैसा बैंड, बी एंड बैंड यानी झुकाना, तो बैंड, बैंड, देखो डी के स्थान पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टी और टी, बैंड। बिल्डर, बिल्ड मीन्स क्या होता है, बनाना, तो हम लिखेंगे यहाँ बिल्ड मीन्स बनाना, ये लिखा बिल्ड मीन्स बनाना। तो बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट, बी यू आई एल टी, बिल्ट, बिल्ट, बी यू आई एल टी। तो ये हुआ बिल्ड का, हो गया बिल्ट, बिल्ट। नेक्स्ट सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, तो सेंड का होगा सेंट, सेंट, ए सी एन टी, एस ई एन टी। तो डी के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, टी। याद रखना है, डी के स्थान पर चेंज करके डी हो जाए। देन नेक्स्ट रूल्स है आप लोगों का, वीक वर्ब में डबल वॉवेल होने पर, याद रखना, वीक वर्ब में डबल वॉवेल्स होने पर एक वॉवेल कम किया जाएगा। डबल वॉवेल अगर होगा तो उसमें क्या होगा, एक वॉवेल को हम लोग कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, सी, फिड, एफ डबल ई डी, देखें यहाँ पर एफ डबल ई डी, फिड मींस खिलाना, तो फिड मींस खिलाना, तो हो जाएगा फेड, एफ ई डी। देखो एक वर्ब आप लोगों का वॉवेल कम हुआ, ये हो गया फिड। लीड, एल ई ए डी, लीड, लीड मींस नेतृत्व करना, तो लीड, लीड, लीड का लेड, लेड। इस तरीके से करके यहाँ पर वर्ब्स को, मतलब वॉवेल को हम लोगों ने क्या किया, कम किया। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट रूल है बेटा इसी के साथ, अभी हम लोग इसके रूल्स के बारे में और बात करने वाले हैं। वीक वर्ब में चेंज इनसाइड, अब वीक वर्ब में कुछ चेंज अंदर की साइड ही होना है। किस तरीके से होगा वो देखें, ब्रिंग, बी आर आई जी, ब्रिंग मींस लाना, तो ब्रिंग का होगा ब्रॉट, ब्रॉट। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे। मैं वर्ब्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग एक सिमेट्री के रूप में याद रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए, सर हम लोगों को वर्ब्स याद नहीं होती हैं। कितनी सारी वर्ब्स को याद करेंगे सर, सैकड़ों हजारों की संख्या में है तो की वर्ब है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं, इसका एक बार छोड़कर 10 बार आप देखें, इसको बार बार देखें, बार बार सुने, एक बार, दो बार, 3 बार सुने इसको, है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। और सारे रूल्स को एक बार आप लोग जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे सोच सोच के समझ करके आप लोग वर्ब बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर हम देखें, इसके बाद जैसे ही मैं एक तरफ होऊंगा तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने स्टडी रूम के अंदर रख लेना, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम से अंदर आता है। देखिए आप लोग, अब इसी तरीके से जैसे ब्रिंग, बी आर आई एन जी, ब्रिंग मींस तो ब्रॉट, ब्रॉट, बाय मींस खरीदना, तो बाय का होगा बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बी ओ यू जी एस टी, बॉट मींस खरीदा और खरीद चुका। इसी प्रकार सेल, सेल मींस होता है बेटा बेचना, क्या होता है, बेचना, सेल मींस बेचना, तो सेल का हो जाएगा सोल्ड, एस ओ एल डी, सोल्ड मींस बेचा, एस ओ एल डी, सोल्ड मतलब बेच चुका। इसी तरीके से टीच, टीच का होगा टॉट, टी ए यू जी एस टी, टी ए यू जी एस टी, टीच मींस पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसी के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वर्ब्स के अंतर्गत, फिर अब ग्रुप सेकंड की बात करेंगे। अब इसमें हम ग्रुप सेकंड, थोड़ा सा वीडियो मेरे को मालूम है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप स्किप मत करना डियर स्टूडेंट, बैठे रहो, कहीं जाना नहीं है, इसको समझो जरा आप लोग, है ना। यहाँ देखिए बोर्ड पर मैं रूल्स आप लोगों को समझा रहा हूं, इतने मेहनत करके आप इसको समझने का प्रयास करें। सेकेंड ग्रुप की बात करें, वीक वर्ब्स के तीनों रूप समान होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, है ना वर्ब्स के। जैसे रीड, आर ई डी, रीड मींस पढ़ना, रीड, रेड और रेड, इस तरीके से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से तीनों फॉर्म सेम होंगे। पुट, पुट मींस होता है रखना, पुट मींस रखना, तो पुट का होगा पुट, पुट। इसी प्रकार से कट, कट मींस काटना, कट, 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 शर्ट, 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 रेड, 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 इस तरीके से हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं, तो तीनों रूप इसके समान होंगे। देन नेक्स्ट देखें, इसी के अंदर ग्रुप में ए, बी और एक ये सी, हमने 3 ग्रुप आपको समझाए, उसको समझाने का प्रयास। ए रूल्स हुआ। सेकंड रूल्स है
वीक वर्ब्स में en लगाकर हम लोग इसके वर्ब्स को चेंज करेंगे। अब कैसे होगा en लगाकर, तो ध्यान दें, जैसे बाइट, BIT, बाइट मीन्स क्या होता है, काटना, तो मतलब दांत से काटना, तो बाइट, बीट, बिटन, BITTEN, लास्ट में लगा en, याद रखना आप लोग, en का यूज हम लोगों ने किया। और कम करो। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ये ब्रेक हम जैसे लिखेंगे तोड़ना, BREAK, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, तो ब्रेक, ब्रोक, BROKE, सॉरी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहां आ जाएगा आप लोगों का ब्रोकन, BROKEN, देखिए ये यहां पर हम लोगों ने en लगाया, यहां पर भी हमने en लगाया, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इस तरीके से करके हम डियर स्टूडेंट इसके फॉर्म बनाएंगे। जैसे ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो ईट, एट, ATE, फिर होगा ईटन, EATEN, तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर en, तो थर्ड फॉर्म के लास्ट में हम en का यूज करते हैं, इट। देखें आप लोग, इसी में ग्रुप थर्ड का होगा स्ट्रॉन्ग वर्ब में, यहां पर सी वाला जो है, ए हो गया बी, सी वाला यहां पर देख ले आप, रूल्स है, ये ग्रुप सेकंड का ही बताया है। वीक वर्ब में अंतिम वर्ण से पूर्व वॉवेल हो तो अंतिम वर्ण 2 बार लिखना। अब याद रखना, अगर वो लास्ट में क्या हो, वॉवेल, और ये जैसे यहां पर लिखा है वॉवेल के ठीक बाद के आगे भी आपका कॉन्सोनेंट, जैसे बैग, BEG, बैग, बैग मीन्स भीख मांगना भी होता है, बैग मीन्स प्रार्थना करना भी होता है, तो बैग का हो जाएगा बैग्ड, BEGGED, बैग्ड। इसी तरीके से ड्रैग, ड्रैग मीन्स होता है खींचना, तो DRAGG, देख सकते हैं आप यहाँ पर डबल जी लगा, ड्रैग, ये यहाँ पर भी आपका ड्रैग, ड्रैग ही होगा, ड्रैग, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको बेस को थोड़ा सा इधर करता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। सी, इसी प्रकार से रोब, रोब मीन्स होता है लूटना, तो ROBBED, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होगा, लेकिन लास्ट वाला जो लेटर है यहाँ पर G डबल हुआ है, यहाँ पर G डबल हुआ है, यहाँ पर B डबल हुआ है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, रूल्स को आप तो कि अपने माइंड में सेट करके रखना। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये ग्रुप सेकंड की बात हुई, अब ग्रुप हम थर्ड की बात करेंगे। वी आर डिस्कस्ड अबाउट ग्रुप 3। ग्रुप थर्ड में स्ट्रॉन्ग वर्ब, अब वीक वर्ब का सारा काम खत्म हुआ है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब के कुछ रूल्स हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब में भीतरी स्वर बदलने से इसके अंदर कुछ चीजें चेंज होगी, मतलब इसके अंदर के जो स्वर होंगे, वोवेल होंगे, वो चेंज होंगे। जैसे कम मीन्स आना, तो कम, कैम, कम, कम, कैम, कम। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग, रैंग, रंग। यहां पर अलग अलग वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म सब है तो फिर डिफरेंट हो जाते हैं। कब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब कही जाती है, इस टाइप की वर्ब्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। देन स्ट्रॉन्ग ग्रुप नंबर, ये थर्ड था। ग्रुप नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग वर्ब में एन या ईएन, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ईएन भी हम लोग चेक करके तो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस चीज को देख ले बेटा। जैसे वियर, WEAR, वियर का वॉर, WORE और WORN। इट मींस क्या, कभी तो हम लोग एन लगाएंगे और कभी हम लोग ईएन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म में एन, है ना। तो वियर, वॉर, वॉर्न। फॉर राइट, राइट, रोट, रिटर्न। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग राइट, रोट और ये रिटर्न, मतलब यहां लगा ईएन और यहां था आपका एन। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से भी हम इसको लिस्ट वाइज याद रख सकते हैं, हमारे दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखें, ग्रुप नंबर 5 की बात करें। अब कुछ वर्ब होती है स्ट्रॉन्ग और कुछ होती है वीक। स्ट्रॉन्ग प्लस वीक वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है जो यहां पर दिया है, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक वर्ब। जैसे डू, डिड, डन, ये स्ट्रॉन्ग भी है और वीक वर्ब, दोनों को कॉम्बिनेशन में अलग अलग हुआ फॉर्म, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो डू, डिड, डन। डू मींस करना, डिड मींस किया और डन मींस कर चुका। इसी प्रकार स्पीन मींस काटना, काटना मतलब सूत काटने की बात, स्पीन, स्पेन, स्पन। इस तरीके से हम लोग इनके वर्ब्स को याद रख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे ऐसे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत शानदार लगा होगा ये कंप्लीटली। और मैं फिर एक बार चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता यूट्यूब पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट्स करें। मैं चाहता हूं कि ये आपके छोटे भाई या बड़े भाई के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और आज के बाद कभी आप लोगों को वर्ब को याद रखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं। बस शर्त ये है कि इसको आपको पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है।
अब मैं एक तरफ हो जाता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं फिर जाते जाते बोलूंगा कि यूट्यूब पर जाकर के स्पोकन इंग्लिश बाय सफल। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।